धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या छात्रों की आवाज की जीत या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पंचानन पांडे और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आज देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या करोड़ों छात्रों के संघर्ष की पहली जीत। पिछले कई दिनों से देश भर में छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे। कहीं शांतिपूर्ण धरने हुए, कहीं रैलियां निकली तो कहीं सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं ने निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों के शहरों तक छात्रों ने एक ही बात कही, हमें सिर्फ परीक्षा नहीं, निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। इसी दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें भी सामने आई। कुछ जगहों पर बल प्रयोग के आरोप लगे तो कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारियों और मीडिया के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इन घटनाओं ने पूरे आंदोलन को और अधिक चर्चा का विषय बना दिया। आज जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर आई तो देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि यह लोकतंत्र में छात्रों की आवाज की जीत है, दूसरा पक्ष मानता है कि केवल इस्तीफा देने से समस्या खत्म नहीं होती, असली चुनौती अब शुरू होती है। छात्रों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी, उनकी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें मेहनत करने वाले छात्र भी कभी कभी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। वे चाहते हैं एक ऐसी परीक्षा प्रणाली जिस पर कोई सवाल न उठे, एक ऐसी व्यवस्था जहां मेहनत का सम्मान हो, पारदर्शिता हो और हर प्रतिभाशाली छात्र को बराबरी का अवसर मिले। देश सरकार से कई बड़े सवाल पूछ रहा है, क्या यह इस्तीफा जवाबदेही का प्रतीक है या केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम। क्या परीक्षा प्रणाली में व्यापक और अस्थायी सुधार किए जाएंगे। क्या भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून और जवाबदेही तय होगी। क्या जिन लाखों छात्रों ने मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और अनिश्चितता का सामना किया, उनका विश्वास फिर से जीता जा सकेगा। और सबसे अहम, क्या युवाओं की आवाज सिर्फ सुनी जाएगी या उस पर अमल भी होगा। दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध केवल नाराजगी नहीं होता। जब लाखों युवा एक साथ किसी मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो वह व्यवस्था से जवाब मांगते हैं, सुधार की उम्मीद करते हैं और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। नया शिक्षा मंत्री कौन होगा? शिक्षा नीति में क्या बदलाव होंगे? परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा फिर से कायम किया जा सकेगा? क्योंकि इतिहास सिर्फ इस्तीफों को याद नहीं रखता, इतिहास उन सुधारों को याद रखता है जो अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देते हैं। और आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की आवाज की जीत है या असली जीत तब होगी जब शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार होंगे जिनसे भविष्य में किसी भी छात्र की मेहनत पर सवाल न उठे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।